प्रोग्राम टाइमलाइन से गॾु आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, नोबेल इनाम याफ़्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जेको आहे हाणे बांग्लादेश जी उबूरी हुकूमत जो सरबराह मुक़ररु थियो आहे। अॼु प्रोग्राम जे हिसे में असां इन ते ॻाल्हाईंदासीं त बांग्लादेश जी जेका सूरत हाल गुज़िरे 3 ॾींहंनि खां हुई उहा हाणे मामूल तरफ़ वञे थी पई। अॼु स्कूल खुली विया आहिनि, गारमेंट्स जूं फैक्ट्रियूं खुली वियूं आहिनि, पर सवाल इहो आहे त बांग्लादेश में जेको कुझु थियो आहे उहो हिन खिते लाइ कहिड़ा सवाल खणी आयो आहे, जमहूरियत लाइ उन बाबति कहिड़ा सवाल आहिनि, ऐं बांग्लादेश में जेके सियासी कारकुन आहे, सियासी अॻुवाना, उनजी पिणु रिहाई थिए पई, त सियासत सां जुड़ियल जेके सवाल आहिनि उन ते बि ॻाल्हाईंदासीं ऐं बांग्लादेश जी सूरत हाल ते बि ॻाल्हाईंदासीं ऐं गॾोगॾु इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं त इलेक्शन तरमीमी बिल जेके आहिनि उहे क़ौमी असैम्बली खां पोइ कुझु ई कलाकनि खां पोइ सेनेट में पास थी वियो आहे त हीउ हाणे सदर मुमलिकत जी साइन खां पोइ हीउ क़ानून थी वेंदो ऐं जेकॾहिं क़ानून थी वियो त पोइ PTI लाइ इन बाबति कहिड़ियूं परेशानियूं हूंदियूं, इन्हनि ॿिन्हिनि मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं। ऐं असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब। पाण कंहिं तरफ़ जो मोहताज न आहिनि, मुल्क जा अॻूणा सफ़ीर आहिनि, आलमी मामलनि ते तमामु मुमताज़ नज़र अथनि। ऐं उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब, पाण सुप्रीम कोर्ट बार जा अॻूणा सदर आहिनि। ऐं असांखे जॉइन कंदो जस्टिस रिटायर्ड ख्वाजा नवीद साहब। साईं जमील अहमद ख़ान साहब, अव्हां खां प्रोग्राम जो आगाज़ पिया कयूं। कीअं पिया ॾिसो बांग्लादेश जी सूरत हाल जेका गुज़िरियल 3 ॾींहंनि खां अॼु कंहिं हद ताईं मामूल ते वञे पई, पर सवाल इहो आहे त इन तमामु तर सूरत हाल में हिन खिते लाइ ऐं जमहूरी क़ुवतुनि लाइ कहिड़ा सवाल हुआ, बांग्लादेश जी सूरत हाल मां छा सिखणु घुरिजे? हा, बिल्कुलु लेसन त असांखे काफ़ी मिलिया आहिनि हुन खां। ऐं पहिरीं ॻाल्हि त हिननि खे ॿिनि मिंट लाइ 3 एंगल हिन जा डिस्कस करे था वठूं। पहिरियों त इहो त हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड हुननि जी 2 मिंटनि में, ऐं ॿियो हिसो इहो त नौजवाननि छा कयो, ऐं टे हिसो इहो त खिते में कहिड़ा असर पवंदा। पहिरें हिसे ते अचूं था पिया। हिस्ट्री इहा आहे त हसीना वाजिद जी गवर्नमेंट 16 साल हिकिड़ी अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट हुई न, त अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट में उन तरक़ी काफ़ी कराई, हिन में कोई शक न आहे। जीअं माण्हू चवंदा आहिनि त अयूब खान तरक़ी कराई, पर अयूब खान जे ज़माने में ख़राबत बि काफ़ी पैदा थी उन तरक़ी सां गॾोगॾु, छो जो अयूब खान अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट हलाए पियो असां वटि। त उन लिहाज़ सां इनफैक्ट माण्हू चवंदा आहिनि त ईस्ट पाकिस्तान जेको वियो असां खां, उहो अयूब खान जी पॉलिसीज़ जंहिं हिसाब सां हली उन हिसाब सां उहो हली वियो असां खां। त बहरहाल हाणे अचूं था पिया इन ॻाल्हि ते अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट जो नुक़सानु छा थींदो आहे। हालांकि उते कर्ज़ वधिया, एक्सपोर्ट वधी, ऐं जेके एक्सट्रीम का हुई जी डॉक्टर साहब, गैप वधी वियो, कैपिटलिज्म हो न, हुया माण्हू वासुदा थींदा रहिया, पर बिल्कुलु तमामु जेके माशरे जी उन में हुया बॉटम ते उनखे। हाणे अचूं था पिया त थियो छा, छो जी ऑपरेशन शुरू थी, माना माण्हुनि खे सप्रेस कयो वियो, माण्हुनि खे दबाए वियो। 16 साल आवाज़ हुनजी असेंबली, हुनजी अपोज़िशन जेके बि हुई उनखे मारे कुटे साइड ते करे छॾियूं, जेलनि में बंदि करे छॾियूं, ऐं उनजी ख़ालिदा ज़िया खे बंदि करे छॾियूं। उनजी पार्टी खे नॉट इवन 3% सीटूं बि न मिलियूं, कि पाण जेके 86% सीट खणी विया। अवामी लीग वारा ख़ैर बाइकाट बि थियो, पर उन खां पहिरियां बि जेके इलेक्शन में बि धांधलियूं थियूं, इहे सभु शयूं गॾिजी वयूं। बहानो छा थियो? कोटा सिस्टम। हालांकि कोटा सिस्टम जो बहानो ख़तम थी वियो, सुप्रीम कोर्ट बि डिसाइड करे वरितो उन खां पहिरियां, कंहिं ज़माने में हाई कोर्ट बि डिसाइड करे छॾियो उनखे। पर छो जी माशरे में एतिरा सारा प्रॉब्लम हुया, एतिरा सारा मामला हुया, उहो सभु गॾिजी पोइ हिकिड़े बाहि भरी हुई। जंहिं महिल बाहि भरी उनजी को उन्हनि जो अॻुवान न हो, स्टूडेंट ॿाहिरि निकिरी आया, ऐं स्टूडेंट्स जेका आहे उन्हनि एॾी दानाई सां हिननि यंगस्टर्स ॻाल्हि कई। इन करे मां हमेशह तव्हांजे प्रोग्रामनि में बि चवंदो आहियां त असांजी जेका यूथ आहे उनखे असां बिल्कुलु मौक़ो नथा ॾियूं। असांजा नौजवान जेके आहिनि असां उन्हनि खे मौक़ो नथा ॾियूं, उन्हनि जे नौजवाननि खे मौक़ो नथा ॾियूं त उहो मौक़ो वठंदा हुए, छो जो उहे सभु शयूं ॾिसनि था पिया। असां सम्झंदा आहियूं त इहे जेके पुड़ा माण्हू सियासतदान सभु 30 सालनि खां वेठा आहिनि, असां माण्हू उन्हनि इहो तासुर ॾिनो आहे बसि उहो ई मुल्क हलाए था सघनि। इन करे मुल्क जो हीअ हाल आहे। नौजवाननि खे थोरो अॻिते अचण छा थियो बांग्लादेश में इहे स्टूडेंट 26 सालनि जा 2-3 माण्हू उन्हनि जेको कढियो माण्हुनि खे, जीअं कढियो त माण्हू पहिरियां बाहि लॻी पई, माण्हू भरिया वेठा, उहो सभु अची मिड़े आया, माण्हुनि जो समुंड अची वियो। त ख़ालिदा ज़िया उन कोशिशि कई त इंडियन खां बि जी मदद त हमेशह इंडिया कंदी, इंडियन जे इंटेलिजेंस वारनि खे बि मदद वरिती। त हीअ त थी हिस्ट्री।
पर उन्हनि इंसाननि जे समुंड जे आॾो का शइ न बीह सघी ऐं खालदा ज़िया खे पंहिंजी आख़िरी तक़रीर बि न करण जो मौक़ो मिलियो ऐं उनखे उन जे माइट जेके माइट्री आहे आर्मी चीफ सां उनजी उन कंहिं लिहाज़ सां उनखे चयो त बाबा हिते कहिड़ा असर पवंदा पहिरीं या त उनजे पंहिंजे मुल्क ते कहिड़ो असर पवंदो जेको मामले में अंदाज़ो बैरिट ॾिसो तव्हां 18 माण्हुनि जी इन्हनि 3 नौजवान स्टूडेंट हिननि लिस्ट ॾिनी ऐं इहे 18 माण्हू उन माशरे जा जेके बांग्लादेश जा पढ़ियल लिखियल तजुर्बेकार हिकिड़ो ख़ारजा सेक्रेटरी 2 सेक्रेटरी हिकिड़ो पुराणो IG नोबेल प्राइज़ जो लॉरिएट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस इन हिसाब सां के जजेस के सभु माण्हू उन्हनि जेके क्रीम इन नौजवाननि कढियो इन जो मतिलबु इहो थियो त इहे नौजवान उतां जा हुजनि असां जा हुजनि जिथां बि हुजनि उहे अॼुकल्ह जे दौर में इलेक्ट्रॉनिक दौर में इहे काफ़ी माशाल्लाह होशियार आहिनि सम्झंदा आहिनि सूझबूझ रखंदा आहिनि असां त इन्हनि खे बिल्कुलु साइड ते लॻाए छॾियो आहे न पर सूझबूझ रखंदा आहिनि उहे त उन जे करे उन्हनि इहा लिस्ट ॾिनी ऐं लिस्ट ॾेई पोइ आर्मी चीफ खे उन्हनि चई छॾियो हुते त इहे लिस्ट इन खां तव्हां जे पंहिंजा माण्हू रखंदव या सियासतदान जेके उहे पुराणा पुराणा जेके उन्हनि खे तव्हां हाईजैक करणु ॾींदव त असां पोइ न मञंदासीं हुनखे माना वरी निकिरी ईंदासीं त अंदाज़ो कयो त मिलिट्री जा चीफ एयरफोर्स नेवी आर्मी इहे ऐं सदर सां मीटिंग थी उन में 2 स्टूडेंट वेठा उहे लीडर उन्हनि चयो त बाबा इहा लिस्ट हलंदी ऐं उहा लिस्ट हली ऐं उन जे करे जेको उन्हनि जो सरबराह हाणे आयो आहे उहो नोबेल प्राइज़ जो होल्डर आहे लॉरिएट आहे उन न सिर्फ़ु नोबेल दुनिया में इन खिते में नोबेल प्राइज़ जी जेका प्राइम मिनिस्टर थी आहे आन सान सूची थी आहे ऐं हिकिड़ो इकोनॉमिस्ट थियो आहे जेको मनमोहन सिंह ही माण्हू ॿई आहे इन में ॿई हाणे इन जो मतिलबु छा थियो इन जो मतिलबु इहो थियो त जेको बांग्लादेश में इहा जेका बाहि भरी हिननि तक़रीबन कंट्रोल करे वरिती आहे एयरलाइनूं थी वयूं शुरू थी वयूं आहिनि बाक़ी स्कूल वग़ैरह बि खुली विया आहे रोडनि ते कुझु ॿी ॻाल्हि ॾिसो असां जेके सिंध में कंदा आहियूं त जेके माइनॉरिटी मंदर जेके आहिनि उन्हनि खे असांजा माण्हू प्रोटेक्ट कंदा आहिनि के वरी हूंदा आहिनि शिदत पसंद जेके उते स्टूडेंट्स जेको आहे 2-3 मंदर सड़िया त स्टूडेंट्स पहिरियों था ॾियनि त न सड़ियो हुनखे तव्हां ऐं पोइ ॿियूं मिल्कियतनि खे बि हाणे पुलिस स्ट्राइक ते हली वई आहे अच्छा डॉक्टर साहब हाणे इहो ॿुधाइजो डॉक्टर साहब हाणे इहो ॿुधाइजो अवां ॾाढो तफ़सीली तौर ते असांखे 4 पासनि खां पंहिंजो आगाह कयो डॉक्टर साहब इहो ॿुधाइजो त हीउ जेको इल्ज़ाम पाकिस्तान ते लॻायो पियो वञे चीन ते लॻायो पियो वञे त पाकिस्तान ऐं चीन जी कॉन्स्पेरेसी आहे इन तमामु तर मामले में ऐं भारत इहो इल्ज़ाम पियो लॻाए खालिदा ज़िया बि ॼण इनडायरेक्टली तौर ते उनजा हामी बि इल्ज़ाम पिया लॻाइनि इहा थ्योरी छो आहे त जॾहिं बि का मूवमेंट जुड़े थी पई अव्हां जे अंदरि मूवमेंट जुड़े थी पई ऐं अव्हां पाड़ेसिरी मुल्कनि ते या अव्हां इन तरह जी साज़िशी थ्योरी ठाहियो था पिया इन मां छा था साबित करणु चाहियो हा दुश्मननि खां कहिड़ी तवको कंदव तव्हांजे सॼण ते न आहिनि न इंडिया वारा पहिरीं ॻाल्हि उहे ज़रूरु इहे कंदा छो जे खालिदा ज़िया उहो उनजी विरासत में उन्हनि खे इंडियन सपोर्ट मिली इन जे करे उते ते अहिड़ियूं ॻाल्हियूं थियूं आहिनि त टीवी ते करण जहिड़ी बि न आहिनि जेके इंडियन सपोर्ट सां इन कयो आहे पंहिंजो वाजिद हसीना वाजिद जेको कयो आहे हसीना वाजिद जे दौर में इंडियन जो काफ़ी असर सूको अंदाज़ो कयो त तक़रीबन पोएं हफ़्ते में हसीना वाजिद वई चाइना में उते 1 बिलियन जे उन सोचियो त 1 बिलियन उते नेगोशिएशन में थोड़ी डिले थी त उन्हनि खे चई आई त मां इंडिया खां वठां थी पियो भई उते हिकिड़ी ब्रिज ठहणो दरिया ते उन ते त हर क़िस्म जी जेका आहे सपोर्ट उतां वठे पई ऐं इन वक़्त में बि जेके माण्हुनि खे उन मारायो आहे या माण्हुनि खे कंट्रोल करण जी कोशिशि कई आहे उहो कश्मीर टाइप टैक्टिस आख़िरी 3 ॾींहंनि में उन कई आहे उन में तक़रीबन 440 माण्हू जेके मुआ आहिनि उन मंझां जेके शहीद बि थिया आहिनि उन्हनि मंझां तक़रीबन 150-200 माण्हू त 24 कलाक में इन्हनि मारे छॾियो उन टैक्टिस जे करे हाणे अचूं था पिया इल्ज़ाम हू चवनि था पिया त पाकिस्तान जी इंटेलिजेंस हिन में शामिल आहे छो जी हाणे पाकिस्तान जी इंटेलिजेंस छा हिते CIA या
M5 या मुसाद भी हुजे हा त एतिरा माण्हू त न कढी सघे हा न। जी असुल ॻाल्हि इहा आहे त हू कोड़ था ॻाल्हाइनि, असां वारा माण्हू जेके आहियूं असां प्रोटेक्ट पाण खे नथा करे सघूं, प्रोपेगेंडे खे असां डिफ्लेक्ट नथा करे सघूं। असां इन मामले में एतिरा तेज़ न आहियूं, छो जे असां जेकी असांजे टीवी ते मीडिया ते जेके माण्हू अचनि था पिया, उहे बि इन मामले खे जस्टिफाई नथा करे सघनि। मूं जहिड़ा माण्हू ॿ टे हुया, मां फर्स्ट टाइम अञा कंहिं शुरू ते थियो जी त मां चयुमि त इन में इहे इल्ज़ाम अचणु शुरू थी वेंदा। हाणे ॿी ॻाल्हि बि मां खोले छॾियां, तव्हां जी सुभाणे प्लीज़ परीं प्रोग्राम कंदव, तव्हां ख़बर पइजी वेंदी जी त कोशिश इंडियन इंटेलिजेंस इहा करे थी पई त हसीना वाजिद भले इंडिया मां निकिरे, उनजो सबबु मां ॾेई थो छॾियां त छो इंडिया मां हू चाहिनि था त भले निकिरे, पर हसीना वाजिद खे यूके बि इनकार करे छॾियो आहे। यूके टेक्निकल ग्राउंड था चवनि, पर इहे जेके मामला शुरू थिया त यूके वारनि ह्यूमन राइट जी वायलेशन जे बारे में बयानु ॾिनो, कंडेम कयो। इन जी हिसाब सां अमेरिका जी 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 काफ़ी हंगामा थिया, 40 माण्हू मार हाणे चाहे थी इंटेलिजेंस एग्ज़ाइल में गवर्नमेंट ठाहियूं, तव्हांखे इंटरनेशनल लॉ जी कुझु ॼाण तव्हांजे ज़ाहिर करे छॾियां, तव्हांजे साम्हूं बयानु करे छॾियां त एग्ज़ाइल गवर्नमेंट जेके कॾहिं को ग्रुप या का पॉलिटिकल पार्टी पंहिंजे भागेलाती पंहिंजे मुल्क मां कंहिं मुल्क में ॿिए मुल्क में ठाहे था वठनि, त उन्हनि काफ़ी अख़्तियार था मिली वञनि, काफ़ी प्रोटेक्शन इंटरनेशनल लॉ में मिली थी वञे। अच्छा पहिरीं डॉक्टर ॻाल्हि। ॿी साहब ॻाल्हि जी कि जी डॉक्टर साहब ही प्लीज जेके एग्ज़ाइल गवर्नमेंट में जी एग्ज़ाइल गवर्नमेंट में ही एग्रीमेंट करे था सघनि ॿियनि मुल्कनि सां। जी 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 ॿुधायो। अच्छा डॉक्टर साहब इहो ॿुधाइजो प्लीज़ त अवां ॻाल्हि कई त भारत में बि हाणे उहो रहणु नथी चाहे या भारत बि उनखे पाण वटि रखणु नथो चाहे, त उनजा कहिड़ा सबब थी सघनि था पिया? हाँ, इंडिया में वो ज़ाहिर ज़रूर नथा चवनि त असां नथा रखणु चाहिनि, पर अंदरून तौर ते हू चाहिनि था पिया त बांग्लादेश में जेको उन्हनि जो असर रसूख आहे उहो अफ़गानिस्तान वांगुरु न थिए त सफ़ा बिल्कुलु चट थी वञे। शुरू में वरी अफ़गानिस्तान में अची विया आहिनि ख़ैर थोरा घणा, पर उहो मामिलो न आहे जेको कोलिजन फोर्सिस जे ज़माने में हो। उहे ई चाहिनि था पिया त उनजो कंट्रोल कुझु न कुझु रहे। हिकिड़ी वॾी उते पॉपुलेशन हिंदुनि जी बि आहे, पर बांग्लादेशी इन मामले में काफ़ी लिबरल आहिनि, उहो उन्हनि खे बि प्रोटेक्शन ॾियनि था पिया, पर उहो इन करे चाहिनि था त हसीना वाजिद टरी वञे, दुनिया जी क्रिटिसिज़म बि न थिए उन्हनि जी, ऐं उहो पंहिंजे मिठा ठहिया रहनि पंहिंजे बांग्लादेशी जेके अवाम आहे। नाले वारो कानूनदान ऐं जस्टिस रिटायर्ड ख्वाजा नवीद साहब असां सां गॾु मौजूद हैं। ख्वाजा साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद। ख्वाजा साहब ज़रा ये फरमाइएगा, एक तो बहुत जल्दी कल हमें नज़र आई कि चंद ही घंटों में कौमी असम्बली ने भी मंजूर कर लिया बिल और फिर सेनेट से भी पास हो गया। एक ये जल्दी क्या थी और आप क्या समझते हैं कि जब ये कानून का हिस्सा बन जाएगा तो क्या पीटीआई के लिए परेशानी हो सकती है? सर ये कानून का हिस्सा बन जाएगा तो जाहिर है परेशानी होंगी, लेकिन जैसे हमेशा आपके सामने ना मैं कोई पेशगोइयां या प्रेडिक्शंस करता हूं, तो इसमें भी मेरे दिल को यकीन है कि ये इस जो अमेंडमेंट आई है इसको सुप्रीम कोर्ट या तो सो मोटो उड़ा देगा क्योंकि ये आइन के साथ कन्फ्लिक्टिंग है, और नंबर 2 ये है कि शायद ये पीटीआई वाले खुद करेंगे कोई पिटीशन वगैरह, तो इनकी पिटीशन अलाउ हो जाएगी क्योंकि ये कानून बन तो गया है, लेकिन पहले भी कई कानून बने हैं और बनने के बाद उनको सुप्रीम कोर्ट ने फारग कर दिया है। तो मुझे लगता है कि एप्रीहेंशन जिसे कहते हैं कि शायद ये भी सुप्रीम कोर्ट से फारग हो जाएगा, लेकिन आप मेरी बातों को याद रखते हैं, फिर जब वो हो जाता है फिर आप मुझे याद दिलाते हैं कि आपने ये कहा था। तो आज भी कह दिया है कि इंशाल्लाह ये कानून तो बन गया है, लेकिन बनने से फायदा कुछ नहीं होगा। ठीक है सर, ये सही कह रहे हैं सर आप। और ये मामला जो है कोर्ट में तो चला गया है, पीटीआई ने इसको चैलेंज भी कर लिया है। अब देखना यह है कि कोर्ट इसको अब इस तमाम तर मामले को कैसे देख रही है। लेकिन सर जब ये कानून बन जाएगा तो क्या आप समझ रहे हैं कि कोर्ट क्या ये असेंबली को यानी पार्लियामेंट को ये मना कर सकती है कि आप इस तरह की कानून साजी ना करें, या कानून साजी से रोकने का अख्तियार है कोर्ट के पास? नहीं, वो असल में कोर्ट को ये इख्तियार होता है कि कोई भी कानून जो पार्लियामेंट पास करे इट शुड नॉट बी कन्फ्लिक्टिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ पाकिस्तान इस्लामिक जमहूरियत का जो आइन है।
तो जो वहां पिटीशनें दाखिल होती हैं, अगर आप इनकी, मैंने तो नहीं पढ़ी, जो पिटीशन होगी मेमो, उसके अंदर इन्होंने सारा लिखा होगा कि सर ये जो कानून पास हुआ है ये आइन से पाकिस्तान के साथ मुतसादम है। तो जब कोई भी कानून जो बनता है नया वो आईने पाकिस्तान के साथ मुतसादम होता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार है कि ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट आइन को तो डिसमिस नहीं कर सकता, वो उस नए कानून को डिसमिस कर देता है जो सुप्रीम कोर्ट की किसी के अपना हमारे आइन की किसी क्लॉजेस के साथ मुतसादम होता है। ठीक है जी सर। सर कोई ऐसी नवीद आप हमें सुना सकते हैं कि रिवायत ऐसी कि पहले कोर्ट ने मना किया हो या कोर्ट ने कहा हो कि ये कानून साजी जो है वो आइन और कानून के खिलाफ है, ताकि इस पे स्टे दिया जाए या उसको रद्द किया जाए? आपको भी याद होंगे अभी रिसेंटली हुए ये अपना साकिब निसार साहब के जमाने में भी हुए हैं, चौधरी इफ्तिखार साहब के जमाने में भी हुए हैं जी। तो अब मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहे, लेकिन बाकायदा ऐसे कवानीन बने थे, असेंबली ने पास किए थे। उन्होंने कहा कि वो तो ज्यादातर इस तरह के थे, इस्लाम के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे थे, कोई हमारे मजहब के साथ उसमें मसले हो रहे थे, तो वो कानून साफ कर दिए थे। कोई फंडामेंटल राइट्स के साथ, मेरे ख्याल में जो सहाफियों के साथ भी जो होते हैं ना जी अमेंडमेंट्स आती हैं इनकी आज़ादी सहाफत के लिए कोई कानून बनता है, तो वो भी इस टाइप का भी मुझे याद पड़ता है, कोई चैलेंज हुआ था और वो साफ हो गया था। तो अब ये भी इसमें ये है कि अगर ये चैलेंज कर दिया इन्होंने और इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट इसमें नोटिस इशू कर देगी अदर पार्टीज को और इसमें आर्गूमेंट्स हो जाएंगे और आर्गूमेंट के बाद मेरा यकीन है कि ये सस्टेन नहीं कर सकता इस तरह का बिल, क्योंकि जिस तरह से इसको पास किया गया है वो हैज़र्डली कहते हैं इसको अंग्रेजी में कि घबराहट में या एकदम जल्दी में इसको बुलडोज, कई आप लोगों का वर्ड ये भी है कि बुलडोज कर दिया, अमेंडमेंट बुलडोज कर दी, इस तरह से ये बुलडोज हुआ है सर, ये कानून बुलडोजर से बना है। अच्छा सर, अब जरा ये बताइएगा कि हुआ यूं है कि ये जो फुल कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद ही हुकूमत को ज़रूरत पड़ी कि इस पे कानून साजी की जाए। क्या आप समझ रहे हैं कि वाकई पार्लियामेंट इस कानून साजी के बाद पार्लियामेंट और कोर्ट आमने सामने हो जाएंगे, एक दूसरे के मतलब एक फैसले को एक दूसरे इदारा चैलेंज करेगा? के ऊपर सर बड़ा पहले भी असेंबली में शोर मचाया गया है, वो ये कहते हैं कि भाई पार्लियामेंट का इख्तियार है, पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट जो भी कानून पास कर ले तो सुप्रीम कोर्ट उसको इंटरफेयर नहीं कर सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा किया है और पहली बहुत सारी मिसालें हैं, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रही, लेकिन मुझे मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से स्ट्रक ऑफ कहते हैं उसको कि स्ट्रक डाउन किए हैं इस तरह के कानून जो पास हो गए और वो फारिग हो गए। बिल्कुल। तो सर अब कुछ सदर अलवी के जमाने में भी कोई था जिसमें वो साइन कर भी दिए थे अलवी साहब ने और मेरे ख्याल में वो बाद में स्ट्रक ऑफ हो गया था जी। अच्छा ख्वाजा साहब, अब मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला आ गया, फुल कोर्ट का फैसला आ गया कि आप तमाम सीटें जो हैं वो पीटीआई का हक है और पीटीआई को दें और वो अक्सरियत राय से फैसला था। लेकिन इस कानून साजी में अब ये होगा कि जो पार्टी सर्टिफिकेट जो है वो जमा ना करा सके तो उसको आज़ाद तस्वर किया जाएगा उस मेंबर को, और उसके बाद ये होगा कि पार्टी तब्दील भी नहीं कर सकता और अगर वक्त पे जो फहरिस्त है मखसूस सीटों की वो अगर ना जमा कराई गई हो तो फिर उसको मखसूस सीटें नहीं मिलेंगी। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो पॉइंट है कि मखसूस वक्त पे फहरिस्त ना जमा कराने पे आपको मखसूस सीटें ना मिलेंगी, तो आप नहीं समझते कि इलेक्शन कमीशन को इसके बाद एक और जवाज़ मिल जाएगा? उस जवाज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये जो मेंबरान हैं इनकी फिर दोबारा मेंबरशिप मुअत्तल कर सकती है इलेक्शन कमीशन? यू नेवर नो सर, लेकिन बात ये होती है कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा काम, क्योंकि ये तो अभी लिमिटेड जो मसला है मखसूस सीटों का और बहुत थोड़ी सी सीटें हैं, लेकिन मसला ये है कि अगर सारी सीटें फारिग कर देंगे तो फिर मुल्क के हालात जो है ना, जो हम पहले ही मांग रहे हैं कि मुल्क में स्टेबिलिटी हो जाए ताकि हमारी मईशत स्टेबल हो जाए। सियासी हालात अगर मजबूत हो तो मईशत मजबूत होती है। देखिए, अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपने अगर अपना 100-200 करोड़ रुपया लगा के कोई फैक्ट्री बनानी है या कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाना है, जब आपको ये पता चलेगा कि हुकूमत स्टेबल ही नहीं है और मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ है या नहीं है, तो वो कोई पैसे नहीं लगाएगा और वो सोचते रहेंगे। ये है पोजीशन। ठीक है। अच्छा ख्वाजा साहब, अब तो अगर जी ख्वाजा साहब फरमाइए प्लीज। बता
जी ख्वाजा साहब कुछ कह रहे हैं आप कुछ? मैंने कहा कि अगर ये कोई उनकी सीटें उनको फारग करते हैं या वो होता है तो वो ठीक है। जी ख्वाजा साहब जी। अच्छा ख्वाजा साहब अब ज़रा ये फरमाइएगा कि हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 6 माह से या उससे भी ज़्यादा अरसा हुआ है, तासुर ये दिया जा रहा है, और आप क्योंकि आप खुद जस्टिस रहे हैं, तासुर ये दिया जा रहा है कि ये हुकूमत और अदलिया आमने सामने आ चुकी है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों इदारे दोनों इदारे एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो हैं वो बयानबाजी तक भी आ गए हैं। फिर वो मामला शुरू हुआ था कॉल रिकॉर्डिंग वाला मामला, जो लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हजरात ने ख़त लिखे थे, चीफ जस्टिस को भी ख़त लिखा था, और वो मामला फिर आप देखें कि कानून के वज़ीर ने फिर चीफ जस्टिस से मुलाकात भी की थी। क्या आपको लगता है कि इस तरह के कानून साजी में अदलिया और पार्लियामेंट, अदलिया और हुकूमत में ये जो अब कहते हैं कि दूरियां बढ़ी हैं, उनमें क्या शिद्दत आएगी? नहीं सर, अब बात यह है कि देखें, अदलिया का काम है ऑर्डर पास करना, और हुकूमत का काम है कि उस पर अमल दरामद कराना। अच्छा, ये मसला काफी दिनों से चल रहा है। उस वक्त ये हुकूमत नहीं थी, पीडीएम की हुकूमत थी, और हमारे बंदयाल साहब थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने एक पंजाब में इलेक्शन करवाने की डेट दी थी, और वहां पर उस जमाने में उन्होंने उसके हुक्म को उन्होंने बहुत कहा कि मेरा हुक्म जो है वो अब फाइनलिटी अटेन कर गया है और कोई उसकी अपील नहीं है, कुछ नहीं है, और इस पे अमल दरामद होगा। पंजाब हुकूमत ने अमल दरामद नहीं किया, और उसके मुताबिक इलेक्शन उस तारीख पे नहीं हुए, और फिर कोई कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स भी नहीं हुई, और सारी चीजें टाल दी गई, और फिर वो पीडीएम की हुकूमत भी खत्म हो गई। फिर ये नई हुकूमत आ गई। अब दोबारा वो पीडीएम के वही सारे लोग इस हुकूमत में आ गए हैं, और अब वही वाला रवैया है उनका अदलिया की तरफ। जो याद है, इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फायद ईसा साहब असेंबली में गए भी थे, और वो वहां बैठे भी थे फ्रंट साइड पे, सीट पे, और बड़ा उनका इस्तकबाल हुआ था, ताकि ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ये खत्म हो जाए कि अदलिया और जो है हुकूमत आमने सामने हैं। लेकिन फिर हालात ने फिर दोबारा पलटा खाया, और आज फिर हम वापस उसी जगह पे आ गए हैं जहां बंदयाल साहब के जमाने में थे। आपको याद है, बंदयाल साहब के सारे ऑर्डर्स के ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, और आज तक नहीं हुआ। अब ये ऑर्डर पास हो रहे हैं, इस पे भी पता नहीं अमल दरामद होता है कि नहीं होता, और उस अमल दरामद को रोकने के लिए नया कानून बना दिया जाता है, ताकि ऑर्डर जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाए। मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर्स को फ्रस्ट्रेट होने देगा। सुप्रीम कोर्ट हमारा सुप्रीम अदारा है, अपनी इज्जत वो खुद बरकरार रखेंगे। इसीलिए मैंने प्रिडिक्शन की थी कि ये सेट असाइड हो जाएगी या स्ट्राइक डाउन हो जाएगी, ये जो अमेंडमेंट या जो भी कानून है। अब देखें क्या होता है। अब दुआ करें, अल्लाह बेहतरी करे मुल्क के लिए। हम तो मुल्क के लिए दुआ गो हैं, क्योंकि इस तरह के जो कंफ्लिक्टिंग हालात आते हैं उससे स्टेबिलिटी खराब होती है लॉ एंड ऑर्डर की। और आप देखेंगे चीजें इस तरह बढ़ती गई। वहाँ हसीना वाजिद जो है पुलिस को कहती गई कि मार दो बंदे, तो जवान बच्चे मरते गए। एंड क्या हुआ, आज हसीना वाजिद खुद पनाह ढूंढ रही है। अल्लाह ताला रहम करे पाकिस्तान को। ख्वाजा साहब, ये जो कन्फ्लिक्ट अभी हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है अदलिया और हुकूमत के बीच में, आप जस्टिस रहे हैं, और आपने अदलिया के भी नशे व फरेज देखे हैं, फिर आपने हुकूमत के भी नशे व फरेज देखे हैं। आपके पास क्या तजावीज़ हैं, वे फॉरवर्ड क्या है कि क्या करना चाहिए कि हुकूमत और अदलिया एक पेज पे ना हो, तो अपने अपने दायरे में रहें? वो तो सबको यही रहना है, इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा। ये मैटर को इतना सीरियस नहीं है, और ये 1-2 दिन में मसला हल हो जाएगा। ये तो इन्होंने पिटीशन फाइल कर दी है, अगर सुबह उस पर नोटिस इशू हो जाता है तो उसकी हियरिंग शुरू हो जाएगी, तो दोनों पार्टियां अपना अपना मौकफ बयान कर देंगी सुप्रीम कोर्ट के सामने। वो फिर आपके और हमारे सामने भी आ जाएगा, मीडिया के सामने भी आ जाएगा। और आपको पता है कि बेहतरीन जज जो है वो अवाम खुद है, और बेहतरीन जज जो है वो मीडिया होता है, और फिर उसके साथ हमारी अपनी जुडिशरी है। तो सब लोग जो करते हैं, मैं जब बताता हूँ ख्वाजा नवीद की अदालत चलाता हूँ, तो वो लोग मुझे बताते हैं कि घर में मियाँ बीवी बैठे होते हैं, तो वो मियाँ और बीवी की बहस हो जाती है। बीवी कहती है कि जज ये फैसला करेगा, मियाँ कहता है नहीं ये फैसला करेगा। एक बच्चा मुझे बता रहा था कि सर हमारे अम्मी अब्बू की लड़ाई हो जाती है जब आपका केस चल रहा होता है, फिर अम्मी कहती है ये फैसला होगा, फिर क्या होता है, कहता है वही फैसला होता है जो अम्मी कहती है। कैसे देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में, स्पेशली तौर पे ये अगस्त का महीना है, वैसे भी पाकिस्तान के लिए अहम महीना है,
अगस्त और सितंबर के हालात आपको कुछ तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं, पॉलिटिकली भी और जुडिशरी के हवाले से भी? सर ये तो अभी देखिए इस तरह तेजी से चल रहे हैं कि पॉलिटिकल हालात तो हर रोज ही चेंज हो जाते हैं। जैसे देखें ना, एक ही दिन में नया कानून आ गया जी। आपको याद है सादत हसन मंटो का अफसाना था नया कानून? जी जी। उस वक्त भी यही था, कोई अंग्रेजों के खिलाफ कोई कानून पास हुआ था जी। और वो टांगे वाला था। उसने समझा सुबह नया कानून आने से आजादी आ जाएगी जी। और उसने पता नहीं किसी गोरे को मारा। उसने कहा उसको कि चलो हीरा मंडी चलो। उसने छांटा लेके उसको मारना शुरू कर दिया। उसने कहा आज नया कानून आ गया है। तो सिविल लाइन पुलिस लाहौर की टांगे वाले को पकड़ के ले गई और बंद कर दिया। मंटो का अफसाना था और वो अंदर चीख रहा था लॉकअप में कि अब नया कानून आ गया है, नया कानून आ गया है। और वो अंदर हो गया और गोरा हंसता हुआ चला गया। तो बात यह है कि ये कानून आते जाते रहते हैं, लेकिन इंतजामिया की ताकत अपनी है, वही चलती है। और इस नया कानून के ऊपर मंटो पे शायद केस भी बन गया था। बड़ा मशहूर अफसाना है, आप भी पढ़िएगा, नया कानून जी, सादत हसन मंटो का। जी ख्वाजा साहब, मेरा सवाल ये था कि अगस्त में तो आप आज हम उसी मुकाम पे खड़े हैं जहाँ सादत हसन मंटो खड़ा था। जी सर हुक्म करें। हाँ ख्वाजा साहब, सितंबर में चीफ जस्टिस साहब की जो मुद्दत है, नए चीफ जस्टिस साहब आएंगे। आपको लगता है कि कोई इस तरह की कानून साजी भी मुमकिन है कि एक्सटेंड दिया जाए? क्या पहले कोई इस तरह का मामला है? सर जिसे पिया चाहे वो सुहागन। अगर ये हुकूमत चीफ जस्टिस साहब पे राजी है तो उनको एक्सटेंशन दे देगी 3 साल की। पहले बाजवा साहब को भी तो मिली है एक्सटेंशन जी, उनको भी मिल गई, इनको भी मिल जाएगी। अल्लाह करे जो बेहतरी चली हो मुल्क की वो हो जाए। लेकिन मेरा जुमला याद रखिएगा, जिसे पिया चाहे वो सुहागन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया ख्वाजा नवीद साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे मुल्क की करंट पॉलिटिकल सिनेरियो पे और ही जेके इलेक्शन तरमीमी बिल में कि कुछ ही कलाकनि में जेका मंजूर थिया आहिनि क़ौमी असैम्बली में भी ऐं सेनेट में भी। उन खां पोइ जेकॾहिं इहे कानून साज़ी इहो कानून जो हिसो था थी वञनि त पोइ हिकु दफ़ो ॿीहर PTI लाइ परेशानी हूंदी, छाकाणि त इन में जेका इहा शिक आहे त जेकॾहिं मां वक़्त ते मख़सूस सीटुनि जी फ़हरिस्त जमा नथा करायो त पोइ मूंखे मख़सूस सीटूं न मिलंदियूं। तजिए निगार कानून दाननि जो इहो चवणु आहे त इन शिक खे मद्देनज़र रखंदे इलेक्शन कमीशन ही जेको मख़सूस सीटुनि वारो मामिलो आहे इन ते हिकु दफ़ो ॿीहर PTI खे न ॾियण जो फ़ैसिलो करे सघे थी पई, जंहिंजा कुझु असर असांखे कुझु अंदाज़ो इन ॻाल्हि मां बि लॻाए सघिजे थो त 2 ॾींहं अॻु में ॿई फ़ैसिला यानी इलेक्शन कमीशन जो पंहिंजो फ़ैसिलो ऐं सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिले खे इलेक्शन कमीशन पंहिंजी वेबसाइट ते अपलोड करे हिकिड़ो तासुर इहो बि ॾिनो हो त जेकॾहिं कानून साज़ी थिए थी पई त पोइ हिकु दफ़ो ॿीहर PTI लाइ परेशानी हूंदी। PTI लाइ परेशानी थिए थी या नथी थिए इहो त वक़्तु ई ॿुधाईंदो। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी थो पचे। असां मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।